हाय गाइस, क्या आपका बजट 60,000 रुपये तक है और आप इस प्राइस रेंज में 1080 पिक्सल्स पर वीडियो एडिटिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन, कोडिंग और ऑफिस वर्क के लिए एक पावरफुल परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप बाय करना चाहते हैं और वो भी लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशंस के साथ, तो आज की इस वीडियो में हम HP के 14S DY5005TU और Asus के VivoBook Pro 14 OLED लैपटॉप के बीच कंपैरिजन करेंगे, जो कुछ ही समय पहले इंडिया में लॉन्च हुए हैं। और ये दोनों ही लैपटॉप्स काफ़ी सिमिलर कॉन्फ़िगरेशंस के साथ आते हैं। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको इन दोनों लैपटॉप्स की स्पेसिफिकेशंस एंड परफॉर्मेंस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जिससे आप ये डिसाइड कर सकेंगे कि इनमें से कौन सा लैपटॉप आपके डे टू डे के टास्क के लिए वैल्यू फॉर मनी डील रहेगा। और चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों लैपटॉप्स के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन लैपटॉप्स के प्रोसेसर्स के बारे में। तो HP के 14S में इंटेल का 12th जनरेशन का Core i5 1235U प्रोसेसर दिया गया है, जो 0.9 GHz की बेस क्लॉक स्पीड से लेकर 4.4 GHz की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड के साथ आता है। और इस प्रोसेसर में 10 कोर्स और 12 थ्रेड्स दिए गए हैं। और वहीं Asus के Pro 14 में AMD का 5th जनरेशन का Ryzen 7 5800H प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और आपको इसमें 3.2 GHz की बेस क्लॉक स्पीड से लेकर 4.4 GHz की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है। और ये प्रोसेसर 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स का रहने वाला है। और इनके बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बताऊं तो गाइस, आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं कि इनके बेंचमार्क स्कोर्स में कितना डिफरेंस रहने वाला है। एंड वेल टू बी ऑनेस्टली गाइस, सिंगल कोर में इंटेल के प्रोसेसर की परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर रहने वाली है AMD के Ryzen 7 प्रोसेसर के कंपैरिजन में। और मल्टी कोर में AMD के Ryzen 7 प्रोसेसर की परफॉर्मेंस इंटेल के Core i5 प्रोसेसर के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर रहेगी। इसलिए गाइस, अगर आपका सिर्फ सिंगल यूज़ है तो आप HP के लैपटॉप को कंसीडर करें, पर अगर आपका मल्टीपल यूज़ है तो आप Asus के लैपटॉप को बाय करें। और GPU के बारे में बताऊँ तो गाइस, HP के 14S में इंटेल का Iris ग्राफिक्स का सपोर्ट दिया गया है। और वहीं Asus के Pro 14 में AMD का Radeon ग्राफिक्स का सपोर्ट दिया गया है, जिससे आप इन दोनों लैपटॉप्स में सिर्फ कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं। पर गाइस बता दूं, ये दोनों ही लैपटॉप्स हैवी गेमिंग के लिए बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है, इसलिए आप इन लैपटॉप्स को हाई लेवल्स पर गेमिंग करने के लिए बिल्कुल भी कंसीडर ना करें। और रैम की बात करूं तो इन दोनों ही लैपटॉप्स में डायरेक्ट 16 GB की 3200 MHz की क्लॉक स्पीड वाली DDR4 रैम मिलती है, जिससे गाइस आपको इन लैपटॉप्स में रैम को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और स्टोरेज में आपको HP के लैपटॉप में 512 GB की NVMe M.2 SSD स्टोरेज दी गई है। और वहीं Asus के लैपटॉप में भी 512 GB की NVMe M.2 SSD स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिससे इन दोनों लैपटॉप्स की रीड एंड राइट की स्पीड काफ़ी फास्ट रहेगी। और आपको इनमें फास्ट बूट टाइम, फास्ट एप्लीकेशन लोडिंग टाइम और बेटर सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस देखने को मिल जाएगी। और लैपटॉप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इन दोनों ही लैपटॉप्स में लेटेस्ट प्रीलोडेड विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज प्लस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 वर्जन के सपोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे लैपटॉप्स आपके ऑफिस या बिजनेस वर्क के लिए काफ़ी बेनिफिशियल डील रहेंगे। और चलिए बात करते हैं लैपटॉप्स के डिस्प्लेस के बारे में। तो HP के लैपटॉप में 14 इंचेस का एंटी ग्लेयर कोटिंग वाला फुल HD IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और इस लैपटॉप के डिस्प्ले में 250 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, और वो भी 45% NTSC कलर गैमेट के सपोर्ट के साथ। और वहीं Asus के लैपटॉप में 14 इंचेस का एंटी ग्लेयर कोटेड 2.8K रेजोल्यूशन वाला OLED डिस्प्ले का सपोर्ट दिया गया है। और इसके डिस्प्ले में 600 निट्स की पिक ब्राइटनेस और 100% तक का DCI-P3 कलर गैमेट का सपोर्ट रहने वाला है। सो गाइस, देयर इज नो रूम फॉर डाउट, Asus के लैपटॉप का डिस्प्ले काफ़ी शानदार है HP के लैपटॉप के डिस्प्ले के कंपैरिजन में, क्योंकि Asus के लैपटॉप में 2.8K रेजोल्यूशन वाला OLED डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, और वो भी 600 निट्स की पिक ब्राइटनेस के साथ, जिससे आपको Asus के डिस्प्ले में काफ़ी एक्यूरेट कलर्स देखने को मिलेंगे। और ये डिस्प्ले कलर करेक्शन और कलर ग्रेडियंट के जैसे टास्क के लिए काफ़ी ऑसम डील रहेगा। और वायरलेस कनेक्टिविटी की बात करूं तो HP के लैपटॉप में Wi-Fi 5 और Bluetooth 5 का सपोर्ट रहने वाला है, और वहीं Asus के लैपटॉप में Wi-Fi 6 और Bluetooth 5 का सपोर्ट देखने को मिलता है।
सो गाइज वाईफाई के मामले में भी आसूस के लैपटॉप में लेटेस्ट वाईफाई वर्जन मिलता है, जिससे इसकी डाउनलोडिंग एंड अपलोड की स्पीड काफ़ी बेहतरीन रहेगी। और वेबकैम के बारे में बताऊं तो HP के लैपटॉप में वाइड विजन 720 पिक्सल्स वाला वेबकैम देखने को मिल जाता है, और वो भी इंटीग्रेटेड डुअल रे डिजिटल माइक्रोफोन्स एंड नॉइस रिडक्शन के फीचर के साथ। जबकि आसूस के प्रो लैपटॉप में 720 पिक्सल्स वाला HD वेबकैम दिया गया है, और वो भी इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन्स एंड प्रीवीसी शटर के ऑप्शन के साथ, जिससे दोनों लैपटॉप्स आपके जूम पर वीडियो कॉलिंग्स एंड मीटिंग्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। और चलिए अब जानते हैं लैपटॉप की बैटरी के बारे में। तो HP के लैपटॉप में 3 सेल्स वाली 41 वॉट की लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जिससे आपको इस लैपटॉप में 3 to 4 आवर्स तक का एक डिसेंट बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। जबकि आसूस के लैपटॉप में 50 वॉट की लिथियम आयन बैटरी प्रोवाइड की गई है, जिससे आपको इस लैपटॉप में 5 to 6 आवर्स तक का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। तो बैटरी बैकअप के मामले में भी आसूस के लैपटॉप की बैटरी की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और पोर्ट्स की बात करें तो HP के लैपटॉप में 1 चार्जिंग पोर्ट, 1 USB Type-C पोर्ट, 2 USB Type-A पोर्ट्स, 1 HDMI पोर्ट, 1 माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट और 1 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा। जबकि आसूस के लैपटॉप में 1 चार्जिंग पोर्ट, 3 USB Type-A पोर्ट्स, 1 HDMI पोर्ट, 1 माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट और 1 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। और कीबोर्ड के बारे में बताऊं तो गाइज HP के लैपटॉप में स्टैंडर्ड साइज का बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है, और वहीं आसूस के लैपटॉप में भी स्टैंडर्ड साइज का बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है, जिससे आप इन लैपटॉप्स को नाइट में भी यूज कर सकते हैं। कंपैरिजन से पता चलता है कि हमें इन दोनों लैपटॉप्स में काफी जबरदस्त फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, और आपको इन लैपटॉप्स में परफॉर्मेंस वाइज किसी तरीके का कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको सिंगल यूज़ के लिए लैपटॉप चाहिए, जैसे कि ऑफिस वर्क और स्टडीज़ के लिए, तो आप HP के 14S DY5000 TU लैपटॉप को कंसीडर करें, जो इंटेल के 12 जनरेशन के Core i5 प्रोसेसर के साथ आता है। पर अगर गाइस आपको मल्टीमीडिया और गेमिंग के जैसे टास्क के लिए लैपटॉप चाहिए, तो आप आसूस के VivoBook Pro 14 OLED लैपटॉप को चूज करें, जो AMD के Ryzen 7 प्रोसेसर के साथ आता है। एंड प्लस गाइस आपको इसमें OLED पैनल भी मिलता है, जिससे ये डिस्प्ले 1080 पिक्सल्स पर वीडियो एडिटिंग और कलर करेक्शन के जैसे टास्क के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। और चलिए अब जानते हैं इन लैपटॉप्स की कीमत के बारे में। तो HP के लैपटॉप की कीमत है 60,000 रुपीज़, और वहीं आसूस के लैपटॉप की कीमत भी 60,000 रुपीज़ है। आप इन लैपटॉप्स को अमेज़ोन से परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन दोनों लैपटॉप्स के लिंक्स मिल जाएंगे, और यदि आप इन लैपटॉप्स की पेमेंट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू करते हैं, तो आपको 5 to 10% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है, और आप इन लैपटॉप्स को EMI पर भी खरीद सकते हैं।